नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्याय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा के लिए, जो है ट्रिपल तलाक। चलिए लेट्स फाइंड आउट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट ट्रिपल तलाक इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल तलाक के बारे में। हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, फिर उसकी हिस्ट्री एंड ओरिजिन के बारे में देखेंगे, शुरू कहाँ से हुई ये प्रैक्टिस ये डिस्कस करेंगे, इस पर बैन क्यों लगाया गया है ये देखेंगे, और फिर हम वो कुछ लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के ऊपर दी है। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द कंट्रीज वेयर दिस प्रैक्टिस हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल या ऑलरेडी बैंड है जहां पर ये प्रैक्टिस। एंड लास्टली दोस्तों हम देखेंगे कि ट्रिपल तलाक की जर्नी, कि इस टॉपिक के ऊपर हमारी भारत सरकार ने जो लॉ पास किया है कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्रिपल तलाक का। तलाक जो है एक अरबिक वर्ड है, अरबिक लैंग्वेज का शब्द है जिसका मीनिंग है डिवोर्स, एंड इट गिव्स फ्रीडम फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज। ट्रिपल तलाक एक इंस्टेंट डिवोर्स है, इंस्टेंट तरीका है डिवोर्स का, जिसको मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक के बिद्दत या तलाक के बिद्दा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सिंपली 3 बार तलाक 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 बोलकर डिवोर्स दे देता है। जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, इसे बहुत ही इम्पल्सिव और हेस्टी माना गया है, यानी बहुत ही जल्दबाजी का तरीका है डिवोर्स देने का। एंड दिस फॉर्म ऑफ डिवोर्स इज कंसिडर्ड एन इनोवेशन। देखिए, जो तलाक के बिद्दा में शब्द है बिद्दा, इसका मतलब ही इनोवेशन है, यानी ये प्रैक्टिस शुरुआत से नहीं थी, इसे इजाद किया गया है बाद में। ट्रिपल तलाक जो है, इसके अंदर आप वन गो में, वन सिटिंग में 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है हस्बैंड अपनी वाइफ को व्हेन शी इज इन द स्टेट ऑफ प्योरिटी, जिसे मुस्लिम लॉ में तुहर के नाम से जाना जाता है, यानी व्हेन शी इज नॉट अंडरगोइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और एक बार ये तलाक बोल दिया जाता है, दे दिया जाता है, इसके बाद मैरिज जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाती है। देखिए, ट्रिपल तलाक जो है वो दोनों फॉर्म में एप्लीकेबल है, ओरल या रिटन। तो बोल कर या लिख कर किसी भी तरीके से ये तलाक दिया जा सकता था, और ऐसे इंस्टांसेस देखे गए हैं इंडिया के अंदर एंड इवन अब्रॉड, जहां पर हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ को सिंपली एक मेल भेजकर या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर भी डिवोर्स किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 जो इंडिया में लागू होता है, इस एक्ट के तहत इस ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को लीगलाइज और अलाउ किया गया है मुस्लिम हस्बैंड्स के लिए, और एक स्पेशल राइट उनको दे दिया गया है उनकी वाइफ के ऊपर। दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं स्टोरी बिहाइंड ट्रिपल तलाक, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, हिस्ट्री और ओरिजिन देखते हैं इसका हम। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये इनोवेशन है, इजाद किया गया है ये प्रैक्टिस, शुरुआत से कुरान में नहीं थी ये। सो देयर वाज नो प्रोविजन फॉर इंस्टेंट तलाक इन कुरान। ऐसा माना जाता है कि ट्रिपल तलाक जो है उमैयद डायनास्टी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी, और बाद में जब शरिया लॉज को धीरे धीरे कोडिफाई करना शुरू किया गया, और मुस्लिम लॉ के 4 स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जब एमर्ज हुए, जब पैदा हो रहे थे, जब बन रहे थे। 4 स्कूल्स कौन से हैं दोस्तों? हनाफी, मलिकी, शईफी एंड हनाबली। इनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के लिए है हनाफी स्कूल, जो कि जिसके जो एक्सपर्ट या स्कॉलर है, या इस स्कूल ऑफ थॉट के जो प्रोपाउंडर हैं, वो है इमाम हनीफा। तो इनके टाइम से ये प्रैक्टिस जो है शुरू हुई, और इंडिया के अंदर ट्रिपल तलाक को अप्रूवल जो है हनीफी स्कूल ने दिया है। देखिए, ये जो प्रैक्टिस है ट्रिपल ट्रिपल तलाक की, ये जो कैलिफिक थे उमार, उनके टाइम से ही चल रही है। देखिए, जो पहले कालिफ थे वो थे अबू बकर, और उनके बाद आए थे कालिफ उमार। देखिए, कैलिफ उमार ने ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को कई केसेस में अप्रूवल दिया और मैरिज अनल की, जिसके बाद से कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने, मुस्लिम जो जूरिस्ट हैं, उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट करके आगे चलाया कि ये तो कैलिफ उमार ने अप्रूव किया है और दिस इज अ वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक। तो बेसिकली ही लेजिटिमाइज्ड दिस फॉर्म ऑफ तलाक। कालिफ उमार ने एक तरीके से इसे लेजिटिमाइज किया, और धीरे धीरे ये फैशन में आया, आगे बढ़ता गया ड्यूरिंग द 2nd सेंचुरी ऑफ इस्लाम, दैट इज 8th सेंचुरी। ट्रिपल तलाक जो है वो सिर्फ सुन्नी मुस्लिम्स के अंदर ही रिकॉग्नाइज्ड है, शिया मुस्लिम्स इस फॉर्म ऑफ तलाक को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं।
लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, ही यूज्ड टू कंडेम इट एंड उन्होंने ये तक कहा है, ऑफ ऑल द लॉफुल एक्ट्स द मोस्ट डिटेस्टेबल टू गॉड इज डिवोर्स, कि सभी न्यायपूर्ण एक्ट्स में से सबसे घृणा पूर्ण एक्ट जो है भगवान के लिए वो डिवोर्स है. सो बेसिकली ही वॉज अगेंस्ट डिवोर्स, बट उन्होंने एक तरीका दिया डिवोर्स का विच इज अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डिवोर्स, जिसको तलाक सुन्ना के नाम से हम मुस्लिम लॉ में जानते हैं. चलिए आइए उसके बारे में और डिस्कस करते हैं. आइए अब देखते हैं कि ट्रिपल तलाक कैसे अदर फॉर्म्स ऑफ तलाक से डिफरेंट है. देखिए इस्लामिक लॉ के अंदर सिर्फ एक तरीका नहीं है तलाक देने का. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ तलाक फॉर मेन एंड वुमेन. तलाक सुन्ना is the only form of divorce which is approved by prophet, यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी ट्रिपल तलाक को अप्रूवल नहीं दिया था. प्रॉफिट जिस तरीके को अपनाते थे या अप्रूव करते थे वो है तलाक सुन्ना. तलाक सुन्ना इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डिवोर्स, और तलाक सुन्ना फर्दर टू टाइप्स का है, तलाक अहसन एंड तलाकी हसन. देखिए इनमें से भी तलाकी अहसन जो है दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रॉपर फॉर्म ऑफ डिवोर्स. देखिए मेन के लिए देर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ डिवोर्स. आदमियों के पास 3 तरीका है अपनी वाइफ को डिवोर्स देने का. पहला है तलाक बिद्दत, जिसको हम ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं, और दूसरा है तलाक सुन्ना जो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, हसन और हसन. तो ये 3 तरीके हैं हस्बैंड्स के पास अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए. इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि जहां ट्रिपल तलाक इररिवोकेबल है, इररिवोकेबल मतलब एक बार आइए तलाक दे दिया तो फिर इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, वो फाइनल है, बाइंडिंग है, रिवोक नहीं किया जा सकता. लेकिन हसन और अहसन फॉर्म्स ऑफ तलाक जो है उनमें उनको रिवोक किया जा सकता है. कैसे? आइए देखते हैं. अहसन तलाक के अंदर डिवोर्स जो है वो सिंगल टाइम प्रोनाउंस किया जाता है. कब? जब वाइफ इज अंडरगोइंग दिस is not undergoing menstrual cycle, yani divorce is pronounced during the period of tuhur when she is in the state of purity. तो अहसन तलाक में सिंगल जो प्रोनाउंसमेंट है उसके बाद 3 months का वेटिंग पीरियड है, जिसके तहत हस्बैंड चाहे तो ये तलाक को रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है. नेक्स्ट इज हसन तलाक. हसन तलाक के अंदर हस्बैंड को 3 बार तलाक प्रोनाउंस करना है इन ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव तुहर, यानी 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसको 3 बार तलाक प्रोनाउंस करना है. और जब वो लास्ट बार तलाक प्रोनाउंस कर देगा तब जाकर तलाक जो है वो फाइनल और इररिवोकेबल होगा. उससे पहले हस्बैंड इज फ्री टू रिवोक और टेक बैक हिज प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक. इस प्रकार ट्रिपल तलाक और तलाक सुन्ना जो है वो डिफरेंट है. देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डॉक्टर सफूरा रजेक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू मेंशन किया है. शी इज अ हिस्टोरियन एंड स्कॉलर, और उनका ये मानना है कि कुरान हैज नो प्रोविजन फॉर दिस काइंड ऑफ तलाक. सो एक्सपर्ट व्यू भी यही है कि कुरान के अंदर इस तलाक का कोई प्रोविजन नहीं देखा गया है. और उन्होंने एक्सप्लेन किया है डॉक्टर सफूरा ने, यू कैन नॉट गिव तलाक इन वन सिटिंग, आप एक बार में तलाक नहीं दे सकते हैं. इट हैज टू बी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months और 2 menstrual cycle, एंड ओनली देन जो कपल है, ठीक है, जब 3 महीने के पीरियड के अंदर भी वो रिकंसाइल नहीं कर पा रहे, समझौता नहीं कर पा रहे, उसके बाद ही जब थर्ड एंड फाइनल प्रोनाउंसमेंट होगी तब डिवोर्स वैलिड माना जाएगा और मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी. ऑल्सो शी ऑल्सो मेंशंस दैट कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट है जिस वक्त तलाक प्रोनाउंस किया गया है तो ऐसे तलाक वॉइड होगा. इट विल बी नल एंड वॉइड एंड इट विल हैव नो मीनिंग. दोस्तों आगे हम देखते हैं कि रीजंस क्या है ट्रिपल तलाक को बैन करने के, इस प्रैक्टिस पर बैन क्यों लगाया गया. ट्रिपल तलाक को बहुत टाइम से मुस्लिम स्कॉलर्स ने, मुस्लिम वुमेन ने, हमारे मीडिया ने, इवन हिंदू नेशनलिस्ट ने और मुस्लिम लिबरल्स जो है हमारी सोसाइटी के, इन सब ने सीवियरली क्रिटिसाइज किया है. क्योंकि ट्रिपल तलाक एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे ये देखा गया है कि मेन जो है विमेन को डोमिनेट करते हैं एक तरीके से.
एंड इट गोज अगेंस्ट द राइट ऑफ इक्वालिटी। ये ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है, खास तौर पे जो हमारे इंडिया की मुस्लिम वुमेन पॉपुलेशन है उसके खिलाफ है। ये जो इंस्टेंट डिवोर्स का तरीका है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? जेंडर इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। दिस प्रैक्टिस ऑफ डिवोर्सिंग द वुमेन हैज बीन टर्म्ड एज रिग्रेसिव, बहुत ही पिछड़ा तरीका इसे माना गया है। देखिए हम एक प्रोग्रेसिव नेशन है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर हम ट्रिपल तलाक जैसे प्रैक्टिसेस को आज भी फॉलो कर रहे हैं देन इट शोज टू द वर्ल्ड दैट हाउ रिग्रेसिव थिंकिंग वी आर। सो इसलिए ट्रिपल तलाक के ऊपर बैन लगाना जरूरी था। मार्च 2017 में 10 लाख से ज्यादा इंडियन मुस्लिम्स ने, जिसमें से ज्यादातर औरतें थी, मुस्लिम वुमेन थी, उन्होंने एक पिटिशन साइन की टू एंड ट्रिपल तलाक। ये पिटिशन जो है शुरू कर की गई थी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा। जो पिटिशनर्स थी उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ एविडेंस दिए और ये शो किया पूरे इंडिया को, हमारी इंडिया की जुडिशरी को, गवर्नमेंट को, दैट हाउ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज सिंपली एन इनोवेशन, कि ये जो तरीका है ट्रिपल तलाक का कैसे सिंपली एक इनोवेशन है और कुरानिक बिलीफ्स में, कुरान में इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत या जानकारी नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं लैंडमार्क केसेस ऑन ट्रिपल तलाक, वो केसेस जो सुर्खियों में आए और पूरे देश की अटेंशन उन्होंने ट्रिपल तलाक के टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट की। नाउ द वेरी फर्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शायरा बानो। देखिए ये केस बहुत ही पुराना है, 1985 का है। एंड जो डिबेट है ट्रिपल तलाक के अराउंड, जिसमें मुस्लिम वुमेन की दुर्दशा को दिखाया गया है, उसको इस केस के द्वारा नेशनल अटेंशन मिला। इस केस के अंदर शाह बानो ने एक पिटिशन फाइल की जिसके तहत उन्होंने चैलेंज किया ट्रिपल तलाक की वैलिडिटी को ऑन द टचस्टोन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 25। आर्टिकल 14 दोस्तों बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, Article 21 right to life and personal liberty and Article 25 right to religion। तो शाह बानो ने अपनी पिटिशन में ट्रिपल तलाक की वैलिडिटी को चैलेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया ऑन द लाइंस ऑफ दीज आर्टिकल्स। पिटिशन के अंदर उन्होंने बताया कि किस प्रकार रिलीजियस ऑफिसर्स, इमाम्स, मौलवीज जो इस प्रैक्टिस को प्रोपोगेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और ऑथराइज करते हैं तलाक के बिद्दत जैसी प्रैक्टिसेस, तलाक के बिद्दत यानी ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस, निकाह हलाला एंड पॉलीगैमी को किस प्रकार ये मौलवीज और इमाम्स अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन और पावर का मिसयूज कर रहे हैं और मुस्लिम वुमेन को बहुत ही मिसट्रीट कर रहे हैं, गलत ट्रीट कर रहे हैं, एक चैटल की तरह, एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उनके फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार वायलेट किए जा रहे हैं। इस पिटिशन को रिटेलिएट करते हुए इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्ली दी कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुद्दे पर एडजुडिकेट करने का। यानी AIMPLB ने ये दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ट्रिपल तलाक जैसे टॉपिक पर डिसीजन देने का, उसको डिसाइड करने का, क्योंकि ट्रिपल तलाक जो है वो कुरान से जुड़ा हुआ है और ट्रिपल तलाक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है, इसलिए इट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशरी, ऐसा कहना था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। बट ये आर्ग्यूमेंट्स जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिए थे दे डू नॉट होल्ड गुड विद सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में पर्सनल लॉज के अंदर भी इंटरवीन किया है और अपनी जजमेंट्स पास की हैं ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस के खिलाफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस हियर इज शमीन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस 2002 का है और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक को एंड सुप्रीम कोर्ट सेड that the correct law of talaq as ordained in holy Quran is that talaq must be for a reasonable cause।
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो सही तरीका है तलाक का, जो होली कुरान भी मानती है और वहां पर मेंशन किया गया है, वो ये है कि तलाक एक रीजनेबल कॉज के लिए होना चाहिए, यानी जो कारण है तलाक देने का वो रीजनेबल होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी प्रिसीडेड बाय एन अटेम्प्ट ऑफ रिकंसिलिएशन, और तलाक देने से पहले एक कोशिश की जानी चाहिए कि पार्टीज के बीच, हस्बैंड और वाइफ के बीच समझौता किया जा सके। और समझौता कौन करवाएंगे? दो आर्बिट्रर्स होंगे, एक वाइफ की फैमिली से एंड एक हस्बैंड की फैमिली से। अगर ये जो अटेम्प्ट किया गया है समझौते की तरफ, रिकंसिलिएशन की तरफ जो अटेम्प्ट है, अगर वो फेल हो जाता है, उसके बाद ही तलाक जो है इफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दगड़ू पठान वर्सेस रहीम बी पठान 2002। देखिए ये भी 2002 का केस है, और दिस इज नॉट अ सुप्रीम कोर्ट केस बट बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, जिसमें फुल बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अ मुस्लिम हस्बैंड कैन नॉट रिप्यूडिएट द मैरिज एट विल, कि कोई भी मुस्लिम हस्बैंड अपनी मर्जी से एट विल मैरिज को रिप्यूडिएट या कैंसिल नहीं कर सकता, अनल नहीं कर सकता। कोर्ट ने ऐसा कहते हुए ऐड किया, टू डिवोर्स द वाइफ विदाउट रीजन is only to harm her, or only to harm her, or to avenge for resisting husband's unlawful demands, and to divorce her in violation of the procedure prescribed by Shariat is haram. कोर्ट ने मैरिज एट विल को कैंसिल करते हुए ये बोला कि अगर कोई हस्बैंड बिना रीजन के, बिना वैलिड रीजन के अपनी वाइफ को डिवोर्स करता है, या सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या कोई बदला लेने के लिए, अगर वाइफ उसकी अनलॉफुल डिमांड्स को नहीं मानती, अगर हस्बैंड इस कारण से वाइफ को डिवोर्स करता है, सो ऐसा डिवोर्स जो है इट इज इन वायलेशन ऑफ द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय शरीयत। तो ऐसा करके वो शरीयत के द्वारा जो प्रोसीजर दिया गया है डिवोर्स देने का, उसको वायलेट कर रहा है, और ये हराम है, ये गलत है कुरान के हिसाब से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हम अपना रीसेंट जो केस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जिस केस के बाद हमारी भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक को बैन करते हुए एक लॉ पास किया 2019 में, जिस केस से पूरे देश की जनता इस टॉपिक के ऊपर एकजुट हुई, वो है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017 का केस है। देखिए मैंने साइटेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आपको लिंक्स में सभी केसेस का साइटेशन मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स। इस केस में क्या हुआ, शायरा बानो की शादी हुई थी रिजवान अहमद से, और ये 15 साल तक इनसे मैरिड रही। 2016 में, लेकिन 2016 में रिजवान अहमद ने, जो शायरा बानो के हस्बैंड थे, उन्होंने शायरा बानो को डिवोर्स दे दिया थ्रू इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, यानी तलाक बिद्दत जो है, प्रैक्टिस है डिवोर्स की, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया। शायरा बानो ने इसके खिलाफ एक रिट पिटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बोला कि ये 3 प्रैक्टिसेस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट इन 3 प्रैक्टिसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करे। अब कौन सी है वो 3 प्रैक्टिसेस? सबसे पहली है तलाक बिदअत यानी ट्रिपल तलाक, दूसरी है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी यानी मल्टीपल मैरिज जो मुस्लिम लॉ में अलाउड है, तीसरी है निकाह हलाला। देखिए निकाह हलाला क्या है? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता है एंड वो इररिवोकेबल है, अब वो वापस नहीं ले सकता, बट उसको रियलाइज होता है कि, हस्बैंड को रियलाइज होता है कि ही हैज मेड अ मिस्टेक, उनसे गलती हो गई है, एंड वो अपनी वाइफ को वापस लेना चाहता है। तो प्रोसीजर ये होगा कि पहले जो वाइफ है उनको किसी और पर्सन से शादी करनी पड़ेगी, उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, फिर वो अपने फर्स्ट हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड को डिवोर्स देके अपने फर्स्ट हस्बैंड से शादी कर सकते हैं। सो ये जो प्रैक्टिस है डिवोर्स की, जिसमें एक औरत को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी पड़ती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़े, फिर उसके बाद सेकंड अपने हस्बैंड को डिवोर्स देके जो उसका एक्स हस्बैंड है, फर्स्ट हस्बैंड था, उससे दोबारा शादी करनी हो। सो ऐसी प्रैक्टिसेस जो बहुत ही डेरोगेटरी है टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन फाइल की। अब इस केस को डिस्कस करने के लिए, डिसाइड करने के लिए एक बहुत ही सेक्युलर बेंच बिठाई गई, ताकि एक जस्टिस हो, एक ऐसा डिसीजन आ पाए जो सभी को मान्य हो। सो 5 जज बेंच
जिन्होंने इस कंट्रोवर्शियल ट्रिपल तलाक के केस पे सुनवाई की, इट वॉज मेड अप ऑफ मल्टी फेथ मेंबर्स, यानी सिर्फ एक धर्म के नहीं, अलग अलग धर्मों के जजेस को इस बेंच के अंदर इंक्लूड किया गया था। और वो 5 जजेस कौन थे? फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी। सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस जे एस केहर, जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जस्टिस कुरियन जोसेफ, who is a Christian, जस्टिस आर एफ नरीमन, a Parsi, जस्टिस यू ललित, a Hindu, and अब्दुल नजीर, a Muslim. सो आप देख सकते हैं कि एक सेक्युलर बेंच को बिठाया गया था इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एग्जामिन किया कि वेदर ट्रिपल तलाक हैज द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ट्रिपल तलाक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्टेड है? If this practice is safeguarded by Article 25(1) in the Constitution that guarantees all the fundamental right to profess, practice and propagate religion, the court wanted to establish whether or not triple talaq is an essential practice of Islamic belief and practice. देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या ये ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या आर्टिकल 25 यानी राइट टू रिलीजन के तहत क्या ये प्रोटेक्टेड है? और क्या ट्रिपल तलाक एक एसेंशियल फीचर है इस्लाम का? ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने जो उनको डिसाइड करना था। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसाइड किया, उन्होंने 397 पेज की रूलिंग दी, यानी काफी लंबा डिसीजन उन्होंने दिया। और 2 जजेस ऐसे थे उनमें से जिन्होंने ट्रिपल तलाक को वैलिड डिक्लेयर किया, लेकिन 3 जजेस ने इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और 3-2 की मेजॉरिटी से ये डिसीजन फाइनली पास हुआ कि ट्रिपल तलाक जो है वो इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस जजमेंट को देते हुए बेंच ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी कहा कि आप एक लेजिस्लेशन फ्रेम कीजिए, एक लॉ फ्रेम कीजिए विद इन 6 months टू गवर्न मैरिज एंड डिवोर्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी। कोर्ट सेड दैट अंटिल द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स अ लॉ, कि जब तक गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, उस दौरान तक कोई भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंजंक्शन लगा दिया, स्टे लगा दिया, यानी जब तक सरकार लॉ नहीं फॉर्मुलेट करेगी, एनी फॉर्म ऑफ ट्रिपल तलाक गिवन फ्रॉम अ हस्बैंड टू वाइफ वुड बी इनवैलिड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वो कंट्रीज जहां पर ट्रिपल तलाक ऑलरेडी इलीगल है। देखिए दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के बारे में, अल्जीरिया के बारे में, इजिप्ट के बारे में, और टर्की, सिप्रस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टूनिशिया, जहां पे ये प्रैक्टिस ऑलरेडी बैन है। और इस लिस्ट में अब शामिल हो गया है इंडिया। चलिए सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान इस मामले में हमसे आगे रह गया और 1956 में ही उन्होंने दिस फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, दिस ट्रिपल तलाक को अबॉलिश कर दिया। Egypt was the first country to reform its divorce system in 1929 according to Quran. So Egypt ने 1929 में ही अपनी डिवोर्स सिस्टम को बदल लिया था, रिफॉर्म कर लिया था कुरान के हिसाब से। टूनिशिया के अंदर जो वर्बल प्रोनाउंसमेंट है तलाक का वो फॉरबिडन है, यानी वर्बली आप तलाक दे ही नहीं सकते। अगर आपको तलाक देना है तो आपको एक जज को कंसल्ट करना पड़ेगा, और बिना रीजन के अगर आप तलाक देते हैं, डिवोर्स देते हैं, इट इज नॉट एंटरटेन्ड। नेक्स्ट, श्रीलंका। श्रीलंका वैसे तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री नहीं है, बट बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का ये मानना है कि श्रीलंकन मैरिज एंड डिवोर्स मुस्लिम एक्ट 1951 जो है ये बहुत ही बेहतरीन पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, आइडियल पीस ऑफ लेजिस्लेशन है अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें तो। इस एक्ट के हिसाब से अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से सेपरेट होना चाहता है तो उसको एक नोटिस देना पड़ेगा अपनी इस इंटेंशन का कि मैं अपनी वाइफ से सेपरेट होना चाहता हूँ। ये नोटिस एक काजी को देना पड़ेगा, साथ ही साथ रिलेटिव्स को भी ये नोटिस देना पड़ेगा। देखिए, ऐसा करके एक देयर इज एम्पल स्कोप फॉर रिकंसिडरेशन एंड रिकंसिलिएशन। ये जो नोटिस का टाइम पीरियड है, दिस इज गिवन सो दैट हस्बैंड कैन रिकंसिडर हिज डिसीजन, कि वो अपने डिसीजन को सोच सके और वापस ले सके अगर ये जल्दी में लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है डिवोर्स का। 3 स्टेप्स हैं जो हस्बैंड और वाइफ को फॉलो करने हैं
अगर वो एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हैं, सबसे पहला क्या है कि आपको लिखित में एक नोटिस देना पड़ेगा, राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा. देन यू हैव टू फेस द आर्बिट्रेशन बोर्ड. एंड लास्टली 90 डेज के पीरियड के एक्सपायर होने के बाद आपको निकाह रजिस्ट्रार के ऑफिस से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. देखिए, निकाह रजिस्ट्रार को काजी के नाम से भी जाना जाता है. देखिए, सबसे पहले आपको नोटिस देना है राइटिंग में, फिर आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में भाग लेना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, आर्बिट्रेशन बोर्ड को फेस करना है. और 90 डेज के एक्सपायर होने के बाद अगर कुछ भी नहीं होता है, आर्बिट्रेशन में भी कोई सक्सेसफुल डिसीजन नहीं निकलता है, सो 90 डेज के एक्सपायर होने के बाद आप एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं निकाह रजिस्ट्रार के ऑफिस से, क्लेमिंग दैट योर मैरिज हैज बीन annulled or divorce has been given to you. Next is Turkey. देखिए, टर्की के अंदर क्या सिस्टम है डिवोर्स का. डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ द मैरिज वाज रजिस्टर्ड. तो डिवोर्स तभी ले सकते हैं अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड करवाई गई है. कहाँ पर? वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में. और जो एंटायर प्रोसेस है तलाक का, वो एक सिविल कोड के अंदर ही फॉलो किया जाएगा. सो टर्की के अंदर सिविल कोड को अथॉरिटी है तलाक जो डिवोर्स देने की. अदर कंट्रीज वेयर ट्रिपल तलाक इज प्रोहिबिटेड इंक्लूड अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इराक एंड ईरान. एंड इंडिया हैज आल्सो ज्वाइंड इन दिस लिस्ट. चलिए, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस डिस्कशन का. इसमें हम देखेंगे जर्नी ऑफ ट्रिपल तलाक लॉ. कैसे ये ट्रिपल तलाक के ऊपर फाइनली इतने सीरीज ऑफ जजमेंट्स के बाद हमारी सरकार ने लॉ बनाया. देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि शायरा बानो के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया भारत सरकार को कि आप एक लॉ बनाइए ट्रिपल तलाक के ऊपर, उसको बैन करते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. सो 2017 के अंदर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल भारत सरकार लेकर आई, पार्लियामेंट में पेश किया गया ये बिल 2017. ये बिल पास नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस पास किया 2018 में. फिर उसके बाद 2018 में फिर से बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, और जब ये बिल भी किसी कारण पास नहीं हो पाया तो 2019 में ऑर्डिनेंस फिर से पास किया गया. एंड फाइनली 2019 में ही इस ऑर्डिनेंस के एक्सपायर होते ही मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट पास किया गया, जिसके तहत ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया गया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया. चलिए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं इस बिल और ऑर्डिनेंस के बारे में. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो शायरा बानो के केस में मैंडेट दिया था 2017 में, उन्होंने पार्लियामेंट को बोला कि आप एक लॉ बनाइए जिसके तहत ट्रिपल तलाक को अबॉलिश कीजिए. और गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? मुस्लिम लॉ मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017 में पार्लियामेंट ने पेश किया. देखिए, प्लान ये था इस बिल के तहत कि ट्रिपल तलाक को किसी भी फॉर्म में इलीगल डिक्लेयर करना है, वॉइड डिक्लेयर करना है, इन एनी फॉर्म, बी इट रिटन और स्पोकन या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप. और अगर हस्बैंड इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है यानी ट्रिपल तलाक देता है तो 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी. ट्रिपल तलाक 2017 का जो ये बिल था, किसी कारणवश ये लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया और ये एक्ट नहीं बन पाया. इसीलिए प्रेसिडेंट ने अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज करते हुए 2018 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज ऑर्डिनेंस पास किया और ट्रिपल तलाक की इस प्रैक्टिस को इस ऑर्डिनेंस के तहत इलीगल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया. देखिए, प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 के अंदर मेंशन है, और ये पावर तभी यूज की जाती है व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड there is a subject on which a law has to be passed. So emergency situation में जब किसी टॉपिक पर लॉ पास करना होता है, प्रेसिडेंट अपनी इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज करते हुए उस सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस पास करते हैं which is equivalent to a law passed. Now, इस ऑर्डिनेंस के तहत क्या प्रोविजंस हैं वो देखते हैं. सबसे पहले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पे कैटेगराइज किया गया और मिनिमम 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन मेंशन किया गया. Only complaint with the police by wife or her blood relative will be recognized. प्रोविजंस में ये डाला गया कि
कंप्लेंट जो है वो वाइफ या उसके ब्लड रिलेटिव ही कर सकते हैं ट्रिपल तलाक के केस में। ऑफेंस जो है उसे नॉन बेलेबल बनाया गया, यानी bail is not a right magistrate or bail can be granted only after hearing the wife. Next, custody जो है minor children की वो मैरिज के बाद मदर के पास ही जाएगी। मेंटेनेंस अलाउंस वाइफ को प्रोवाइड किया गया मैजिस्ट्रेट के द्वारा। एंड लास्टली ऑर्डिनेंस ये जो 2018 का पास किया था हमारे प्रेसिडेंट ने, वो 19 सितंबर को फाइनली अप्रूव किया गया। नेक्स्ट 2018 में देखिए, जो ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली 6 मंथ्स का ही होता है, एंड आफ्टर दैट इट लैप्सेस। सो 2018 में फिर से हमारी लोकसभा में ये बिल पेश हुआ 17 दिसंबर 2018 को इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए। आइए फटाफट से देखते हैं इस बिल के प्रोविजंस क्या हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो लास्ट ईयर के 2017 के ऑर्डिनेंस में मेंशन्ड है। सबसे पहला कहता है कि ट्रिपल तलाक को इन एनी फॉर्म, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक, ओरल, इसको वॉइड और इलीगल डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, फाइन मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे, और 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट। सेम ही है देखिए जैसे हमने ऑर्डिनेंस में पढ़ा है। नेक्स्ट, वाइफ या उसके ब्लड रिलेटिव ही इसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन उन्हीं को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ऑफेंस नॉन बेलेबल है। नेक्स्ट, सब्सिस्टेंस अलाउंस वाइफ को दिया गया है यहाँ पे, और उसका अमाउंट मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। कस्टडी जो है माइनर चिल्ड्रन की वो मदर को दी जाएगी। ऑफेंस मे बी कंपाउंडेड। नाउ दिस इज समथिंग न्यू व्हिच वाज नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्डिनेंस इन 2017। सो इस ऑफेंस को मे बी कंपाउंडेड कहा गया, यानी पार्टीज चाहें तो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकती अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द वुमेन। नेक्स्ट, ये बिल जो है लोकसभा ने तो 27 दिसंबर को पास कर दिया था, लेकिन बिल राज्यसभा में किसी कारण अटक गया और ऑपोजिशन की डिमांड के कारण इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। नेक्स्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज ऑर्डिनेंस 2019। तो क्योंकि ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, फिर से प्रेसिडेंट ने अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज करते हुए 2019 में एक फिर से ऑर्डिनेंस निकाला। देखिए, ये ऑर्डिनेंस हम ये बार बार क्यों ये निकाले जा रहे हैं, क्यों पास किए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक लॉ नहीं बन जाता इस प्रैक्टिस पर रोक लगाना जरूरी था, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑलरेडी 2017 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये बहुत जरूरी था कि जब तक कोई लॉ पास नहीं हो जाता, एक्ट नहीं बन जाता, इस प्रैक्टिस पर रोक लगाना जरूरी था। इसीलिए ऑर्डिनेंस बार बार पास किए जा रहे हैं। तो 2019 का ये ऑर्डिनेंस इसी कारण पास किया गया था, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसको अप्रूव किया था, और 2019 में ही इसके ऊपर फाइनली एक एक्ट पास हो गया। सो ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए फाइनली हमें 2019 में अपना जो एक्ट है वो मिला। इसको मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 के नाम से जाना जाता है, और इंडियन पार्लियामेंट ने फाइनली इसे पास किया जुलाई 30, 2019 में, जिसके तहत ट्रिपल तलाक को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। देखिए, जो प्रोविजंस हमने पहले पढ़े हैं ऑर्डिनेंसेस में और जो बिल पहले पेश हुए हैं 2019 के अंदर, उन्हीं प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है। सो पनिशमेंट इज अगेन 3 years, may extend up to 3 years, and फाइन नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, एंड ट्रिपल तलाक को वॉइड और इलीगल डिक्लेयर किया गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग वेरी पेशेंट एंड watching this video. This is a very sensitive topic and very important for not just for law students but also for the common people to understand ये ट्रिपल तलाक के बारे में। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमारी वीडियो पर मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी गुड